खुश रहो ज्ञानवंतो भव। अब हम यहाँ पर कबीर दास द्वारा रचित बीजक संग्रह से उद्धृत साखी शीर्षक में निहित दोहों की व्याख्या कर रहे हैं। सिर्फ हम दो दोहों की व्याख्या करेंगे, तो कृपया आप लोग मन लगा करके अच्छे से समझिएगा। पहला दोहा है, दो दोहा। बलिहारी गुरु या पोड़े द्योहारी के बार, जिन मानिस तय देवता करतन लागी बार, रे मानो करतन लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार, रे मानो अनंत दिखावण हार। तो यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे पहले दोहे की व्याख्या। बलिहारी गुरु आ पड़े। बलिहारी मतलब बलिहारी जाऊं, न्यौछावर हो जाऊं। गुरु, गुरु मतलब गुरु होता है। आपड़े मतलब अपनी, यानी अपने गुरु की बलिहारी हो जाऊं, अर्थात अपने गुरु के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दूं। देवहाड़ी कह बारी। देवहाड़ी, देवहाड़ी, हाड़ी मतलब क्या होता है? शरीर। जो ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है उसको बोलते देवहाड़ी। कई बार, कितनी बार, कितनी भी बार, मतलब हम अपने आप को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दे न जाने कितनी बार। क्यों? जिनी मानिस तय देवता। जिनी मतलब जिन्होंने, मानिस मतलब मनुष्य से, तय देवता देवता, करत न लागी बारी। करत मतलब किया, न लागी नहीं लगी, बारी मतलब विलंब, मतलब करने में तनिक भी विलंब नहीं लगा। बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बारी, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बारी। कबीरदास जी कहते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस परम पूज्य गुरु के चरणों में अपने आप को बार बार न्यौछावर करता हूं। कबीरदास जी कहते हैं, पहले आप पहले लाइन की व्याख्या देखिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने उस परम पूज्य गुरु जी के चरणों में अपने आप को बार बार न्यौछावर करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर को, देवहाड़ी, हाड़ मांस से बने हुए शरीर को न जाने कितनी बार, कई बार, कितनी बार मनुष्य से देवता, जिन मानिस मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी विलंब नहीं किया। एक बार व्याख्या आप लोग वापस से देखिएगा। फिर से सिर्फ ये लाइन आप लोग, ये दोहा, सिर्फ आपको यही दोहा देखना है, बढ़िया से देखिएगा अच्छे से। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु के चरणों में अपने आप को बार बार न्यौछावर करता हूं, जिन्होंने हमारे इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर को मनुष्य से देवता बनाने में, मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी करत न लागी, तनिक भी विलंब नहीं किया। अर्थात उन्होंने मेरे परम पूज्य गुरु जी ने हमारी इस आत्मा को, आत्मा का मिलान उस परमात्मा से करा दिया। तो पहला दोहा आपका समाप्त हो चुका। अगला दोहा है
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखा, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु परम पूज्य गुरु की महिमा अनंत, महिमा अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, वो होता है अनंत। अनंत किया उपकार, अनंत मतलब अनेकों उपकार, उपकार मतलब उपकार, अनेकों उपकार किया। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब क्या होता है? चक्षु, चक्षु लोक, चक्षु नेत्र, लोचन नयन, ये आंख का जो होता है पर्यायवाची होता है। तो लोचन अनंत, अनंत मतलब अनंत, जो ये दिव्य दृष्टि है, उघाड़िया खोल दिया, अनंत दिखावण, अनंत मतलब उस अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, उस परम दिखावण हार, उस परम ब्रह्म का दर्शन करा दिया। तो यहां पे व्याख्या देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम पूज्य गुरु जी की, उस परम पूज्य गुरु जी की महिमा अनंत है। सदगुरु की महिमा अनंत, उस परम पूज्य गुरु जी की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने अनेकों उपकार हमारे ऊपर कर दिया है। तो वापस से व्याख्या आप लोग देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम पूज्य गुरु जी की महिमा अनंत है, अर्थात जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत ही नहीं है, और उन्होंने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किया हुआ है, और उन्होंने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किया है। उन्होंने अपने ज्ञान को हमारे अंदर प्रवाहित कर, उन्होंने अपने ज्ञान को हमारे अंदर प्रवाहित कर हमारे दिव्य चक्षु अर्थात आंखों को खोलकर उस अनंत परमेश्वर का दर्शन करा दिया है। फिर से देखिएगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम पूज्य गुरु जी की महिमा अनंत है, अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है, और उन्होंने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किया है। उन्होंने अपने ज्ञान को हमारे अंदर प्रवाहित कर हमारे दिव्य चक्षु अर्थात आंखों को खोलकर उस अनंत परमेश्वर का दर्शन करा दिया है।